जय हिंद दोस्तों, मैं धर्मेंद्र गोस्वामी पुनः आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सिद्धेश्वर क्लासेस पर। तो बच्चों, हमारी जो टॉपिक चल रहा है मानव शरीर के तंत्र, ये हमने मेन टॉपिक ले रखा है और इसमें हमने मानव शरीर के 9 तंत्रों को पढ़ना है, जिसमें से हम पहला जो तंत्र है अद्यावरणीय तंत्र, जिसमें हम त्वचा का अध्ययन करते हैं, इसका हम डिटेल से अध्ययन पूरा कर चुके हैं। तो इसकी हमारी 2 क्लासें आ चुकी है दोस्तों, जिसमें हमने शुरुआत में इसके मानव तंत्रों के बारे में जाना था और उसके टोटल 9 तंत्र लिखे थे। इसके बाद हमने पहली जो क्लास थी उसमें मानव का जो अद्यावरणीय तंत्र है, जिसमें हम त्वचा का अध्ययन करते हैं, वो भी हमने संपूर्ण पढ़ लिया था। सेकंड नंबर का जो वीडियो था उसमें हमने क्या पढ़ा था, पाचन तंत्र के बारे में। ठीक है, दूसरे नंबर का जो हमारा तंत्र स्टार्ट है वो पाचन तंत्र है। ठीक है, तो पाचन तंत्र की फर्स्ट वीडियो आ चुकी है, जिसमें हमने पाचन की परिभाषा, पाचन के अंग ETC हमने जान लिए थे। अब हम आगे जो चर्चा करते हैं दोस्तों, वो है हमारा जो आहार नाल स्टार्ट होती है मुख गुहा से। ठीक है, तो मुख गुहा से अब आगे का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ओरल कैविटी या जो बक्कल कैविटी इसको इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं, ये जो हमारा दिखाई दे रहा है ये गोल सा, ठीक है, ये वाला भाग क्या कहलाता है, मुख गुहा कहलाता है। ठीक है, जिसमें मतलब कि मुख गुहा में नासा छिद्र ये वाला और ये श्वसनी छिद्र, ये दोनों आकर के खुलते हैं। ठीक है, ग्रसनी जो है इन दोनों का संयुक्त रास्ता होती है। ठीक है, तो मुख गुहा की मैं बात करूं तो इसमें 3 संरचनाएं मिलती हैं। मुख गुहा में कितनी संरचनाएं मिलेंगी दोस्तों? 3। ठीक है, कौन कौन से? दांत, जीव और लार। ठीक है, तो हम इन तीनों का अध्ययन इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम नंबर 1 टॉपिक लेते हैं दांत। ठीक है, हम इसमें देखो दांतों का अध्ययन करेंगे, फिर जीभ का अध्ययन करेंगे, फिर लार का। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने टॉपिक लिया वो क्या है दोस्तों, हमारा दांत है। ठीक है, तो देखो मानव दांतों का जो अध्ययन करते हैं वो अध्ययन की शाखा क्या कहलाती है, ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो मानव दांतों के अध्ययन की शाखा कहलाई जाती है दोस्तों डेंटोलॉजी। क्या कहलाई जाती है? डेंटोलॉजी। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मानव दांतों के अध्ययन की शाखा क्या कहलाती है, दांतों के अध्ययन की शाखा क्या कहलाती है दोस्तों? डेंटोलॉजी। ठीक है, तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद मैं चर्चा करूं कि इसकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, विशेषताओं की बात करूं तो मानव दांत की विशेषताएं जो होती हैं वो एक है दोस्तों, पहला होते हैं ये गर्तदंती। गर्तदंती का तात्पर्य क्या है दोस्तों? गर्तदंती का मतलब होता है हमारे जो दांत है वो गर्त में धसे हुए होते हैं। ठीक है, धसे हुए, इसका मतलब क्या है? धसे हुए। ठीक है, सेकंड नंबर में बात करूं, हमारे जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं दोस्तों? ये होते हैं दीवार दंती। दीवार दंती। दीवार दंती का तात्पर्य क्या है दोस्तों? दीवार दंती का मतलब है हमारे जो दांत होते हैं जीवन में 2 बार आते हैं। ठीक है, एक बार जो दांत आते हैं बचपन में, जो दांत आते हैं उनको बोलते हैं हम दूध के दांत, और जो सेकंड नंबर पे दांत आते हैं उनको बोलते हैं हम स्थायी दांत। ठीक है, तो जीवन में दांत 2 बार आते हैं। ठीक है, 2 बार आते हैं, इसलिए ये जो है सेकंड नंबर की विशेषता क्या हो जाएगी? दीवार दंती। थर्ड नंबर की जो विशेषता वो क्या हो जाएगी? विषम दंती। ठीक है, विषम दंती। विषम दंती का मतलब क्या दोस्तों? विषम दंती का मतलब है हमारे जो दांत हैं, ठीक है, वो कितने प्रकार के पाए जाते हैं? अलग अलग टाइप्स के पाए जाते हैं। तो हमारे जो दांत हैं कितने टाइप्स के मिलते हैं? 4 प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने दांतों की विशेषताएं लिख ली है। ठीक है, विशेषताएं क्या है? गर्त दंती मतलब धसे होते हैं गर्त में, दीवार दंती मतलब जीवन में 2 बार आते हैं, विषम दंती मतलब कि ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, जो कि 4 प्रकार के। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, हम चारों का भी डिटेल से अध्ययन करेंगे। ठीक है, आगे है हमारा वयस्क या एडल्ट में आपसे दांतों की संख्या पूछी जाए तो कितनी होती है दोस्तों? 32। अगर मान लो आपसे पूछ ली जाए वयस्क में या बड़ों में, मैं बात करूं क्योंकि अब वयस्क में तो कितने दांत होंगे? 32। लेकिन अगर आपसे चाइल्ड का पूछ लिया जाए, छोटे बच्चों का पूछ लिया जाए, तो उनमें दांतों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 20। ठीक है, ये हमें आंसर देना है। ठीक है, आगे मैं बात करूं टॉपिक में। ठीक है, संरचना में कार्य के आधार पर दांतों के प्रकार। ठीक है, दांतों को कितने भागों में बांटा गया संरचना के आधार पर। ठीक है, हमने कहा था विषम दंती मतलब अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ठीक है, तो इनको हम इनकी संरचना में कार्य के आधार पर कितने भागों में बांटेंगे दोस्तों? 4 भागों में। कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के। ठीक है, हम चारों के हम नाम जान लेते हैं। ठीक है, यहां अगर शायद आपको नहीं दिखाई देगा तो मैं आपको ऊपर लिख देता हूं, 1 मिनट, इसको मिटा लेते हैं। आप जो है पहले इनको लिख लेना, इसके बाद आप अध्ययन करना। ठीक है, तो संरचना में कार्य के आधार पर दांत कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूं इनको। ठीक है, वो 4 प्रकार कौन कौन से दोस्तों मैं बताऊंगा आपको। पहला जो प्रकार है, ठीक है, वो कौन से प्रकार के दांत होते हैं हमारे? पहले होते हैं कृदनक। कौन से होते हैं दोस्तों? कृदनक। ठीक है, दूसरे जो है वो कौन से हैं हमारे? रदनक। सेकंड नंबर के कौन से? रदनक। थर्ड नंबर के कौन से हैं दोस्तों? अग्र चरणक। तीसरे नंबर कौन से होते हैं? अग्र
चर्वणक, ठीक है। और जो चौथे नंबर के हैं, ये थर्ड है, ये फोर्थ नंबर, ये होते हैं चर्वणक, ठीक है। तो दांतों को हम अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए संरचना में कार्य के आधार पर दांतों के कितने प्रकार है, तो ये 4 प्रकार होते हैं दोस्तों। इनका इंग्लिश में भी नाम जान लेते हैं। कर्णक को क्या बोला जाता है, इंसीजर, इंसीजर, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, इंसीजर। रत्नक को बोलते हैं कैनाइन, कैनाइन। अग्रचर्णक को बोलते हैं वो दोस्तों प्रीमूलर, प्रीमूलर। और चर्वणक को बोलते हैं मूलर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दांत कितने प्रकार के होते हैं हमारे, 4 प्रकार के, ठीक है। अब इनका मैं आपको और काम भी बता देता हूं, ठीक है, और इनकी संख्या भी बता देता हूं, ठीक है। दोस्तों जो कृदनक दांत है, इंसीजर दांत है, ठीक है, ये कैसे होते हैं, ये क्या काम आते हैं दोस्तों, खाना को काटने के लिए काम आते हैं। ये क्या काम आते हैं, खाना को काटना, ETC, ठीक है। जो रदनक है ये किस में काम आएंगे, चर्वणक, ठीक है, सॉरी, ये जो दांत है रदनक जो दांत होते हैं, कैनाइन जो दांत होते हैं, ये खाने को चीरने फाड़ने में काम आते हैं, ठीक है, चीरने फाड़ने में, ठीक है, चीरने फाड़ने में। अग्रचर्वणक व चर्वणक, इन दोनों का जो काम है दोस्तों खाने को बारीक पीसना, तो इसको हम लिखाने चबाना या पीसना, ठीक है, खाने को बारीक चबाना या पीसना, ठीक है, इनका काम हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इनका काम जाना, ठीक है। कृदनक कैसे होते हैं, ये काटने के काम आते हैं। ये आगे के जो दांत होते हैं वो कौन से, कृदनक, ठीक है। रत्नक इनके जस्ट बाद वाले जिनको हम खूंटे के दांत कहते हैं, वो कौन से, चीरने फाड़ने के काम आते हैं। और मैं आपको नोट करके बता दूं दोस्तों, ये जो दांत है, ठीक है, मांसाहारी पशुओं में, मांसाहारी पशुओं में ये कैसे होते हैं, सुविकसित होते हैं। कैनाइन जो दांत हैं वो मांसाहारी पशु, ठीक है, जैसे शेर चीते की मैं बात करूं तो इनमें कैसे होते हैं, सुविकसित होते हैं, ठीक है। इसकी मैं बात करूं कृदनक, ठीक है, जो बच्चे में प्रथम दांत आते हैं, ठीक है, जो बच्चों में पहली बार जो दांत आते हैं वो यही होते हैं, कौन से होते हैं दोस्तों, कृदनक, ठीक है। और जो हाथी के बाहर दांत निकले रहते हैं, ठीक है, हाथी के जो बाहर दांत निकले रहते हैं, कहते हैं ना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, कुछ जो दिखाने वाले दांत हैं, ठीक है, वो भी कौन से होते हैं दोस्तों, यही होते हैं, ठीक है। हाथी के दांतों की बात करूं तो वो भी कौन से होते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं यूं करके निकले होते हैं, वो कौन से होते हैं, यही है कृदनक, ठीक है, इंसीजर, ठीक है। और अग्रचर्वणक के चर्वणक, ठीक है, ये दोनों का काम आते हैं दोस्तों हमारे खाने को पीसने में या चबाने में काम आते हैं। तो इस प्रकार से हमने इन दांतों के बारे में जान लिया दोस्तों, ठीक है। अगर मैं बात करूं इनकी संख्या की, ठीक है, तो संख्या को हम आपका हो तो मैं दंत सूत्र में बता दूं या फिर यही बता देता हूं, ठीक है। टोटल अभी हम बात करूंगा मैं वयस्क के अनुसार, ठीक है, वयस्क के अनुसार बात करूं तो कृदनक दांतों की जो संख्या है वयस्क में, ठीक है, वो कितनी होगी दोस्तों, 8 होती है। कितनी होती है, 8, ठीक है। रत्नक दांतों की मैं बात करूं, ठीक है, तो इनकी संख्या जो है कितनी होती है दोस्तों, 4। 8 और 4 कितने हो गए, 12, ठीक है। अगर चर्वणक की बात करूं तो इनकी भी जो संख्या है वो कितनी होती है दोस्तों, 8। 8 4 12 और 8 20, ठीक है। तो चर्वणक दांतों की संख्या कितनी बच जाएगी, 12। इस प्रकार से टोटल दांत कितने होते हैं हमारे, 32। जोड़ लो, 8 और 12 20, 4 24 और 8 32। 8 4 12 8 20 और 12 32। इस प्रकार से इनकी संख्या भी आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है, कि कृदनक दांतों की संख्या कितनी होती है, रत्नक की कितनी होती है, अग्रचर्वणक की कितनी होती है, चर्वणक की कितनी होती है, ठीक है। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमूलर और मूलर, ठीक है। अब जो आगे का टॉपिक है वो इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, वो है हमारा दंत सूत्र, ठीक है। तो इसको मिटा करके मैं लिख देता हूं, दांतों का संरचना में कार्य के आधार पर आपको टाइप पूछे तो कितने प्रकार के दोस्तों, 4 प्रकार के, ठीक है। आगे मैं बात करूं दंत सूत्र की, उधर आपको दिखाई नहीं देगा इसलिए मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। ये पूरा मिटा लेते हैं हम। आगे का जो टॉपिक है अब हमारा अगला वो क्या है, दंत सूत्र, ठीक है, इसको भी मिटा देता हूं। देखो तो दोस्तों दंत सूत्र की मैं बात करूं, ठीक है, दंत सूत्र, ठीक है, मैं टॉपिक बना देता हूं यहां पर, दंत सूत्र टॉपिक है हमारा अब दंत सूत्र। तो देखो दंत सूत्र 2 प्रकार से पूछा जाता है। एक तो होता है जो दंत सूत्र वो किसका होगा, वयस्क का, और एक होगा बालकों का, ठीक है। तो हम जो पहला लिखने वाले हैं वो किसका लिखेंगे दोस्तों, वयस्क का, ठीक है। एडल्ट का हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एडल्ट की हम बात कर रहे हैं। तो एडल्ट का दंत सूत्र की बात करूं तो वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है, मैं आपको याद भी करवाऊंगा, 21 23। कितना होता है, 21 23, थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, 21 23, और नीचे भी कितना लिखना है हमें, 21 23, और इनटू में कितना लिख रहा है दोस्तों, 2। ये किसका सूत्र होता है, वयस्क का दंत सूत्र होता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं इसका मतलब क्या है, ठीक है। देखो, और मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जिससे आपको ट्रिक से ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। हमें अभी दांतों के प्रकार पढ़े थे ना 4, ठीक है, तो कौन से दांतों की संख्या कितनी होती है वो भी आपको आ जाएगा, ठीक है। ट्रिक है हमारी, मैंने प्रधानमंत्री मोदी को देखा, ICPM मोदी, ठीक है। ट्रिक क्या है हमारी, ICPM मोदी, ठीक है।
मैंने प्रधानमंत्री मोदी को देखा। ट्रिक है हमारी ICPM मोदी, ठीक है। ट्रिक है देखो कैसे भी हमें याद करना है सिर्फ, है ना। तो ICPM मोदी, ठीक है। आई, ठीक है, आई से क्या हो जाएगा दोस्तों इंसीजर, सी से क्या हो जाएगा कैनाइन, ठीक है, पीएम से क्या हो जाएगा प्री मूलर, एम से क्या हो जाएगा दोस्तों मूलर, ठीक है। तो ये जो संख्या है किसकी है, इंसीजर दांतों की, ये कैनाइन की है, ये प्री मूलर की है और ये मूलर की है, ठीक है। अब देखो टोटल 32 कैसे आएगा दोस्तों, हमें पहले इन दोनों को जोड़ना है और किससे इंटू करना है, 2 से, क्योंकि जबड़ा जो है ऊपर और नीचे दोनों दांत बराबर है, ठीक है। तो 2 और 2 4, 2 से इंटू करेंगे तो मतलब कि इंसीजर दांतों की संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों, 2 और 2 4, 2 से इंटू किया तो 8, ठीक है। एक और एक 2, 2 से इंटू करना है तो कितनी आ जाएगी दोस्तों, इंसीजर सॉरी कैनाइन दांतों की संख्या जो कितनी हो जाएगी, कैनाइन की 4, ठीक है। फिर प्रीमूलर की कितनी है, 2 और 2 4 और 2 से इंटू किया तो 8, ठीक है। तो प्रीमूलर की भी कितनी हो जाएगी 8, ठीक है। और मूलर की 3 और 3 6, 2 से इंटू किया तो 12, ठीक है। ये लो 12। इस प्रकार से देखो टोटल जोड़ लो 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 12 32, ठीक है। तो ये किसका सूत्र हो गया हमारा, वयस्क का दंत सूत्र कंप्लीट होता है। आपसे जो प्रश्न पूछ सकता है वयस्क में कैनाइन दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 8, सॉरी इंसीजर दांतों की संख्या कितनी होती है 8, कैनाइन की पूछे तो 4, ठीक है, प्री मूलर की पूछे तो दोस्तों 8, ठीक है, और मूलर की पूछे तो 12। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये वयस्क का दंत सूत्र था, वो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला जो है चाइल्ड का, ठीक है। अगला कौन सा लेंगे हम, चाइल्ड का। चाइल्ड के दंत सूत्र की मैं बात करूं बच्चों तो क्या होगा, ठीक है, दोनों अलग अलग पूछा जाता है, ठीक है। मैं आपको कंपेयर करके भी बता दूंगा इनको, ठीक है। चाइल्ड के दंत सूत्र की बात करूं, यहां लेता हूं मैं बालकों का दंत सूत्र, बालक या चाइल्ड का दंत सूत्र, ठीक है ना। तो इसका जो दंत सूत्र, ठीक है, वो क्या होगा दोस्तों हमारा 2102, क्या होता है दोस्तों 2102, 2102, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था बालकों में दांतों की संख्या कितनी होती है 20, ठीक है। देखो कैसे होती है, तो वही ट्रिक हमारी सेम है, ठीक है, ICPM मोदी, ठीक है। तो आई से इंसीजर, सी से कैनाइन, पीएम से प्रीमूलर, एम से मूलर, ठीक है। तो दोस्तों इंसीजर दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 और 2 4 और 2 से इंटू किया तो कितने हो गए 8, ठीक है दोस्तों। तो 2 और 2 4, इंसीजर दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी 2 और 2 और 2 से इंटू कर देंगे तो 8, ठीक है। तो इंसीजर दांतों की संख्या और मैं बात करूं और बालक में बात करूं तो कितनी होती है, समान होती है। कैनाइन में बात कैनाइन की कितनी होती है 1 और 1 2, 2 से इंटू किया तो कितने 4, तो कैनाइन की भी संख्या बराबर है। लेकिन प्रीमूलर 0 0, ठीक है, जो किसी से इंटू करेंगे तो क्या बना देगा दोस्तों 0 बना देगा। तो प्रीमूलर दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी 0, ठीक है। फिर मैं बात करूं मूलर, ठीक है, 2 और 2 4 और 2 से इंटू किया तो 8, ठीक है, ये मूलर, ठीक है। तो कितने 8 8 और 4 12 और 8 20, ठीक है दोस्तों। दांतों की संख्या कितनी होगी, इस प्रकार से ये 20 संख्या हो जाती है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इस प्रकार से पूछे जाते हैं दोस्तों, मैं आपको क्वेश्चन लिख करके बताता हूं। बालकों में प्रीमूलर दांतों की संख्या कितनी होती है, संख्या कितनी होती है, इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अब आपको ऑप्शन मिलेंगे कुछ इस प्रकार से दोस्तों, ए ऑप्शन में मिल जाएगा 8, बी में मिल जाएगा 12, सी में मिल जाएगा 0, डी में मिल जाएगा दोस्तों 4, ठीक है। तो देखो उसने क्या पूछा प्रीमूलर, और देखो प्रीमूलर की संख्या कितनी है, देखो दोस्तों ये रही 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2। अगर मान लो वो पूछे बालकों में, ठीक है, अब मैं आपको कोई सा भी बदल सकता हूं, बालकों में, ठीक है, अगर वो इंसीजर दांतों की संख्या पूछे तो इंसीजर ये रहे तो कितनी हो जाएगी दोस्तों 8 आंसर हो जाएगा। अगर वो कैनाइन की पूछे दोस्तों, अगर आप कैनाइन की पूछे तो बालकों में इनकी संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों 1 और 1 2, 2 से इंटू करो 4, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, ठीक है। तो इस प्रकार आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर मान लो सपोज दैट बालकों की जगह वो क्या पूछ ले वयस्क, ठीक है, तो वयस्क का भी मैंने आपको सूत्र लिखा, इस प्रकार से आप उसके भी बड़े आंसर दे सकते हो। तो देखो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करें दोस्तों, समय रहा तो फिर इसको और आगे जोड़ देंगे या फिर मतलब अगली वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, ठीक है। मैं आपसे पुनः अनुरोध करूंगा बच्चों आप सभी से कि अगर मान लो ये कंटेंट और हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस कंटेंट को, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब करवाएं बच्चों, ठीक है।